हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरएस टैक्स ज्ञान हब। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इनकम टैक्स से रिलेटेड रिलैक्सेशन और प्लस अपने कुछ विचार स्वदेशी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैक्सेशन वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं। देखिए, अभी कल जैसे कि आपको पता चल गया कि 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज के बारे में कितने सारी योजनाएं, क्या क्या रिलैक्सेशन सब दिए गए हैं। मैं इनकम टैक्स वाला पार्ट आपको क्लियर कर देती हूँ। अभी आज की तारीख से यानी कि 14 मई से लेके 31 मार्च 2021 तक जितने भी बिल रेज होंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, किसके रिगार्डिंग, अदर देन सैलरीड, जिन पर टीडीएस कटता था, जिन पर टीसीएस कटता था, उस पर क्या होगा, जो जिस रेट से पहले कटता था उसको 25% से रिड्यूस कर देंगे। जैसा कि प्रोफेशनल पे आपके पहले 10% कटता था, अब वो 7.5% से कटेगा। कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन, इंटरेस्ट, सभी को वट जो भी हो, अदर देन सैलरी की मैं बात कर रही हूँ, उन सबको रिड्यूस किया गया। क्यों? इससे क्या, टीडीएस कम कटेगा और डिडक्टिव को पैसा ज्यादा मिलेगा अकाउंट में, आजकल की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। साथ में क्या है कि किसी का पेंडिंग रिफंड है, किस किस का, चैरिटेबल ट्रस्ट का और नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस का, मतलब कंपनीज की बात नहीं कर रहे, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट नहीं है, फॉर्म्स वगैरह की बात कर रहे हैं, एंड प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका रिफंड बहुत ही जल्दी, मतलब सून की बात की है, कोई डेट स्पेसिफाई नहीं की है, तो उनका बहुत ही जल्दी रिफंड भी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। चैरिटेबल ट्रस्ट की, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस की एंड प्रोफेशनल्स की। ठीक है, अब आइए, अब हमारा मई चल रहा है, जुलाई में हमारी लास्ट डेट होती है रिटर्न्स फाइलिंग की, आईटीआर फाइल करनी होती है। हर किसी के ऊपर प्रेशर था, क्या करें, तो अब इसमें रिलैक्सेशन दे दिया गया कि 31 जुलाई के बाद, 31 जुलाई लास्ट डेट थी, तो अब आपकी लास्ट डेट क्या हो जाएगी, 30 नवंबर 2020 आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया है, 30 नवंबर तक का। टैक्स ऑडिट हमारा 30 सितंबर तक होता था, उसको अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब विवाद से विश्वास स्कीम में विदाउट पेइंग एडिशनल 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स, पहले पे करना पड़ा था ना, अब वो बिना 10% पे किए एक्सटेंड कर दिया 31 दिसंबर 2020 तक के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए ड्यू डेट्स की मैं बात कर रही हूँ कि जो असेसमेंट के कंप्लीशन के थे, जो 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिए गए। जो 30 सितंबर 2020 में खत्म होने थे, अब उनको 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहे थे, वो आपको 30 सितंबर 2021 तक हो गया है। ठीक है, तो इनकम टैक्स से तो रेलिवेंट हमारा इतना सही पोर्शन था, ठीक है, जिसमें ये चेंजेस आए हैं। बाकी तो इनकम टैक्स में कोई चेंजेस नहीं है। अब मैं आपसे बात करती हूँ स्वदेशी के लिए। देखिए दोस्तों, बाहर की बहुत सारी कंपनीज हमारे इंडिया में आई हुई हैं और हमारी डोमेस्टिक कंपनी के साथ क्या कर रही हैं, कॉम्पिटिशन्स कर रही हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको कॉम्पिटिशन्स में हेल्प कर रहे हैं। कभी उनकी अच्छी क्वालिटी होती है तो कभी वो सस्ती होती है, इन सब चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, लेकिन दोस्तों, यदि हम अपने डोमेस्टिक कंपनीज को, अपनी फर्म्स को, अपने लोगों के कामों को, इन सबको यदि हम ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। अब आप देख लीजिए, एक परिवार में मान लिया 3 लोग हुए, एक टीचर है, एक बिजनेसमैन है और एक डॉक्टर है। अब यदि इस टीचर को कुछ हो गया, ये इस डॉक्टर को छोड़ के, अपने परिवार के, अपने भाई को छोड़ के बाहर से दिखाएगा तो उसको कैसा लगेगा। वो यहाँ बैठा, यदि यही इसके पास नहीं जाएगा तो बाहर से कैसे लोग इसके पास आएंगे, सोचिए आप। इस तरह टीचर की बात है कि डॉक्टर यदि खुद से अपने बच्चों को ट्यूशन या कुछ भी कराना चाहता है, उससे ना करा के बाहर से कराएगा, तो वो किस पे डिपेंड, फर्स्ट तो उसको एक्सपेक्टेशंस किससे होगी, इन्हीं आपस में लोगों से होगी ना, क्योंकि वो एक परिवार के 3 लोग हैं। यदि वो आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप बताइए, नहीं कर सकते ना। और इंडिया क्या है, इंडिया हमारा एक परिवार है और इस परिवार में हम सब लोग हैं। पहले इंडिया में तो इतने स्टेट्स हो गए, उसके अंदर इतने आपके डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, इसमें इतना कंपटीशन ऑलरेडी भरा हुआ है कि बाहर की कंपनी आके वो भी पूरा स्पॉइल कर देती हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना तो अपनी लैंग्वेज को कभी प्रेफरेंस देते हैं, हम लोग ना अपने लोकल प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं, किसी भी चीज को नहीं, बस इम्पोर्टेड सुनते एकदम प्राउड फील करने लगते हैं। किस लिए भाई, मुझे तो नहीं समझ आता है। इम्पोर्टेड है, बस ये बहुत अच्छा है, फॉरेन से आया, बहुत अच्छा है, क्वालिफिकेशन कहाँ से लिया, फॉरेन से लेके आया। भाई हम फॉरेन टूर पे गए थे, सुनते लोग, रेस्पेक्ट भाई किस चीज के लिए। और यदि थोड़ा सा आपने कहीं पे इंग्लिश बोल दिया, इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज, यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू नो
बट इट्स नॉट योर मदर टंग, यू नो दैट। अपनी मदर टंग को प्रेफरेंस दीजिए ना, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दीजिए। और ठीक है, उसमें यदि आपको लगा कि उसमें वो क्वालिटी नहीं है जो आपको मिल रही है, आप सजेशन दीजिए, रेफरेंस दीजिए, बताइए उनको, मॉडिफाई कराइए, कंप्लेंट्स डालिए। जब तक उनको ये पता नहीं लगेगा वो तो वहीं बैठे रहेंगे ना, वो ग्रोथ कैसे करेंगे। और यदि हम इंडियंस होके इतना भी नहीं कर सकते ना तो कोई फायदा ही नहीं है। किस चीज के लिए हम यहाँ रहते हैं? यदि हमें सब कुछ फॉरेन से ही करना है, फॉरेन का ही डेवलपमेंट करना है, तो इंडिया को क्यों कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री है? डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा, डेवलप्ड कंट्री बन ही नहीं पा रही है। गवर्नमेंट तो अकेली कुछ नहीं कर सकती ना, हम सबको मिलके करना पड़ेगा ना। आप देखिए, एक पुलिस वालों को देखिए, पहले मैं इतना नहीं सोचती, शायद वो करते होंगे। अभी बैंक ऑडिट के दौरान मैंने देखा है रास्ते में वो किस तरह से, मतलब मेरे को गाड़ी में बैठ के गर्मी लग रही है और वो लोग सामने एक टेम्परेरी टेंट टाइप का उनको व्हाइट कलर का दिया गया, जगह जगह भरे पसीने में, भरी गर्मी में वो वहां खड़े हैं, केवल चेक करने के मास्क लगा है नहीं लगा है, गाड़ी में आगे तो कोई नहीं बैठा है। ये नॉर्मल मत है यार, हम इतना भी नहीं कर सकते, इंसान है तो क्या है। आसपास की मार्केट में पुलिस वालों को चेक करना पड़ रहा है कि किसने मास्क लगाया है, किस टाइम के बाद। यार जब टाइम लिमिट बना दी गई है, आपको पता है किसकी जान को खतरा है, आप लोगों की जान को खतरा है ना, आप ही का प्रिकॉशंस करा रहे हैं ना, तो फिर इतनी इतनी चीजों के लिए जबरदस्ती का किसी को परेशान होना, मुझे तो समझ में नहीं आती। ये सब चीजें हो क्या रही है, कैसे हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम सबको, वैसे भी ये इतनी आसान नहीं है कोविड-19, यदि आप सोच रहे हो कि अभी चली जाएगी, 1-2 महीने में चली जाएगी, इसको जाने में बहुत टाइम लगेगा। और इतने टाइम तक बेरोजगार रहना या सब चीजों को बंद करना पॉसिबल ही नहीं है, इकोनॉमी भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, थोड़ा सेल्फ डिपेंड रहना पड़ेगा कि हम अपने लिए, अपने देश के लिए कर रहे हैं। प्रिकॉशंस रखो, मास्क लगाना, हाथ धोना, बार बार गवर्नमेंट तो नहीं बताने आएगी ना आपको, आपको खुद से करना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी थोड़ा थोड़ा खोल दे तो लोगों ने सोचा लॉकडाउन खत्म ही हो गया है। एक एक चीज के पीछे गवर्नमेंट नहीं भाग सकती। लोगों अपनी जिम्मेदारियां समझो दोस्तों कि आपको क्या करना है। डोमेस्टिक पे थोड़ा फोकस करो कि हम क्या खरीदे, खरीदने से पहले एक बार पढ़ लीजिए ना कि कहाँ देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज डोमेस्टिक को प्रेफर दो, अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दीजिए। थैंक यू सो मच।